नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में फर्जी टेंडर वोट डालने का आरोप, आड़त व्यवसायियों के विरोध के बाद निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त किया वोट। नगर परिषद में अतिक्रमणमान वार्ड 24 में चिन्हित किए दर्जनों मकान, वार्ड वासियों ने प्रदर्शन कर जताया रोष। डेंगू और कोरोना की रफ्तार को नियंत्रित करने की कवायद, नई आबादी की पीएचसी से रवाना की गई मेडिकल टीमें। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत जंक्शन में आयोजित हुई फ्रीडम दौड़, प्रशासनिक अधिकारियों ने झंडी दिखाकर किया रवाना। कोरोना काल में बड़ी महंगाई, स्वास्थ्य के साथ साथ जेब पर पड़ने लगा बुरा असर। और अब समाचार विस्तार से। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में फर्जी टेंडर वोट डालने के मामले में शनिवार को विवाद हो गया। बाद में निर्वाचन अधिकारी की ओर से फर्जी टेंडर वोट को निरस्त किए जाने पर व्यापारी शांत हुए। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव कल रविवार को संपन्न कराए जाएंगे, लेकिन इससे एक दिन पहले आज शनिवार को टेंडर वोट डालने की अपनाई गई प्रक्रिया के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे आशीष सिसारिया गुट के व्यापारियों ने कथित फर्जी टेंडर वोट डालने का आरोप लगाते हुए इस वोट को निरस्त करने की मांग की। बाद में निर्वाचन अधिकारी की ओर से फर्जी टेंडर वोट को निरस्त किए जाने पर व्यापारी शांत हुए। मिली जानकारी अनुसार 422 सदस्यों वाली फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष पद के लिए मतदान रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक करवाया जाएगा। उपाध्यक्ष पद पर संतराम जिंदल व सह सचिव पद पर रमेश काटपाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अध्यक्ष पद के लिए आशीष सिसारिया व रामलाल किरोड़ीवाल के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। वहीं सचिव पद के लिए विजय गर्ग और अमित कुमार तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए विक्रमजीत और अमित खेड़ा में सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। एसोसिएशन चुनाव के तहत शनिवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक टेंडर वोट डाले जाने का समय निर्धारित था। टेंडर वोट डाले जाने की प्रक्रिया शुरू होने के आधे घंटे बाद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आशीष सिसारिया पक्ष के व्यापारियों ने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार पर एक फर्जी वोट डालने का आरोप लगाते हुए मतदान स्थल पर हंगामा कर दिया। एसोसिएशन के पूर्व सचिव योगेश गर्ग सहित अन्य व्यापारियों का कहना था कि धान मंडी की उक्त फर्म के मालिक जयपुर गए हुए हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रामलाल गुट के लोगों ने उक्त फर्म के मुनीम से फर्जी टेंडर वोट डलवा दिया। इसकी जानकारी निर्वाचन अधिकारी को नहीं थी। उन्होंने कहा कि चुनाव में इस प्रकार के हथकंडे अपनाना मंडी के हित में नहीं है। व्यापारियों के रोष जताने पर निर्वाचन अधिकारी मनजिंदर सिंह लेगा व सहायक निर्वाचन अधिकारी महेंद्र भारद्वाज ने सबकी सहमति से उक्त फर्जी टेंडर वोट को निरस्त करने की कार्रवाई की। इस पर विरोध जता रहे व्यापारी शांत हुए। 27 तारीख को फूड ग्रेन के चुनाव होने हैं, जो कि आज 9 से 11 टेंडर वोट डालने की प्रतिक्रिया आरोप साहब ने नियुक्त की थी। तो आज 9:30 बजे यहाँ मंडी में फर्म है दल सिंह एंड सन्स, जो मनोनीत बोल रहे हैं शेर सिंह का। तो वो शेर सिंह जी खुद मौके पे इस टाइम जयपुर में है। तो इनके जो रामलाल टीम है जो अध्यक्ष पे खड़े हुए हैं, उनके आदमियों द्वारा उनके मुनीम से फर्जी वोट डलवा दिया, जो उसकी आरओ साहब को पता नहीं था। अभी वो फूड ग्रेन के चुनाव हुए नहीं है, अभी फैसला हुआ नहीं है कौन बनेगा कौन नहीं। वो पहले ही ऐसी पे उतर गए, जो कि बहुत बुरा काम किया, मंडी के हित में नहीं है। तो ये चीज़ हमने रोज जताया आरओ साहब का, और मीडिया द्वारा भी हम सभी मंडी के व्यापारियों को बताना चाहते हैं कि ऐसे काम हो रहे हैं, तो वोट खारिज हो। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन हनुमानगढ़ टाउन के कल दिनांक 27 को सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया तय की गई है, जिसके तहत आज जो टेंडर वोट है, जिन मतदाताओं को किसी काम से बाहर जाना है, उनके टेंडर वोट की प्रक्रिया आज अपनाई गई, जिसके तहत आज 12 टेंडर वोट डाले गए, जिसमें एक टेंडर वोट जो था वो गलत व्यक्ति द्वारा डाला जाने के कारण निरस्त फरमाया गया, जिस पर सभी जितने भी अभ्यर्थी थे सबकी सहमति ली गई और सभी की सहमति से वो टेंडर वो निरस्त फरमा दिया गया। कल 4 बजे के बाद मतगणना के बाद नतीजा घोषित किया जाएगा। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा और कोरोना वायरस के चलते इस बार प्रथम बार वहाँ जो मतदान स्थल है वहाँ पर 5 व्यक्ति से ज़्यादा एक साथ नहीं आने दिया जाएगा और वहाँ पर कोई भी जलपान खाने पीने की व्यवस्था नहीं की जाएगी और सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सैनिटाइज किया जाकर वहाँ पर मतदान किया जाएगा। तो कोरोना वायरस के चलते समस्त तरह की जो सावधानियाँ बरती जानी चाहिए वो बरती जाएंगी। नगर परिषद ने टाउन के वार्ड संख्या 24 में शनिवार को कच्ची बस्ती के कुछ मकानों को अतिक्रमण मानते हुए चिन्हित किया है। कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। नगर परिषद
टाउन के वार्ड नंबर 24 में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित छावड़ा अस्पताल के आसपास पिछले 20 वर्षों से रह रहे जरूरतमंद परिवारों ने उनके आशियानों को नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण बताकर 10 दिन में मकान खाली करने के अल्टीमेटम का विरोध किया है। शनिवार को इन परिवारों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। इन लोगों ने बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिल रहा है। बावजूद इसके उनके मकानों को कब्जे बताकर तोड़ने की कार्रवाई नगर परिषद द्वारा करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद की ओर से पार्क के नाम पर गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। नगर परिषद द्वारा उन्हें 10 दिन के अंदर मकान खाली करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही उनके मकानों पर लाल निशान भी लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दे रही है, दूसरी तरफ प्रशासन ऐसे हालातों में मकानों को तोड़कर उन्हें बेघर करने पर तुला हुआ है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी हालत में अपने मकान टूटने नहीं देंगे। इस मौके पर समुद्र कश्यप, राजेश कश्यप, विजय कुमार नायक, अजय कश्यप, नीलम, रविदास, मुन्ना, कलावती, कुसुम, सुनीता, मीनू कश्यप सहित अन्य वार्डवासी मौजूद थे। यहाँ से निशान लगा के गए, ना तो हमें कुछ पता दिया, ना कोई पता लगा, और क्या ना निशान लगा के चले गए चुपचाप, कुछ नहीं कह गए। हम ना नोटिस दिया ना कुछ दिया। अब 20-25 साल हो गए रहते हुए यहाँ से। बच्चे भी आ लिए, इसी बच्चे पैदा सारे यही हो लिए, सबकी यही हो लिया। बच्चों की सबकी यही है, बच्चों का पालन पोषण यही है, हमारा मरना गिरना सब यही है, हमारे घर बार सब यही है। हम मांग करते हैं मतलब चाहे 2 खाट की जगह दे, चाहे हमें 10 फुट की जगह दे दो, भलाई हमें जगह चाहिए, हमें घर बार चाहिए, हमें अपना घर चाहिए जिसमें हम अपने बच्चों को लेकर बैठ जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, 1-2 लड़की है और 7 जने हैं। भाई हमें तो बच्चों को जगह चाहिए बैठने की। सारी चीज़ दे रखी है, मीटर लगा रखा है, पानी दे रखा है, सैलरी टैक्स है, सब चीज़ है इसमें। जी हमें तो 25 साल हो गए रहते हो, छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चे घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। दिक्कत इतनी है, हद से ज़्यादा दिक्कत है। मैं तो घरों में काम करती हूँ, शाम को आती हूँ घर पे। अब ये सुन के ना घरों में काम करने गई, मैं तो इसकी चिंता में आधी शरीर खत्म हो गया मेरा। हो ही गया बीमार यूँ होगी। अब कितने दिन, मैं तो ये चाहती हूँ आप जगह लेनी है आपको पीछे से ले लो, हमें सिर्फ 2-2 कमरों की जगह दे दो, ज़्यादा हमें और चाहिए नहीं है। अब बाहर ले जाके हम बच्चों को खिलाएंगे, वो कहते हैं आपको आगे जगह दे देते हैं, हम जगह के करेंगे क्या, आगे क्या खिलाएंगे बच्चों को? हमारा आदमी तो काम ही नहीं करता और अब हम घरों में काम करते हैं, मजदूर करने वाले हैं। इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। अचानक के निशान लगाए, ना नोटिस है ना कुछ है, ठीक है। कह रहे हैं कि परसों तोड़ जाएंगे, ठीक है। जब ये 40 साल से रह रहे हैं, ठीक है, इन्होंने पहले क्यों नहीं उठाए, ठीक है। रोड डेली कमाने वाले महामारी का टाइम चल रहा है, ठीक है। एक दिन दिहाड़ी लग जाती है तो 2 दिन काम नहीं मिलता। इस महामारी में बताओ, आप ही बताओ हम क्या करें। 8 मकान है, वैसे तो पूरी कॉलोनी कब्जे की है, पूरी कॉलोनी कब्जे की है, वैसे 8 ही मकान है। और सर हमारे को कोई 30-35 साल हो गए। ये पानी का कनेक्शन दिया हुआ है जी, सेफ्टी टैंक है, सारा काम हुआ है, ठीक है। जब इनको उठाने थे तो हमारे को बिजली कनेक्शन ना देते, पानी की सुविधा ना देते। हम सोच रहे हैं कि जी 1 कमरे की जगह मिल जाए हमारे को, हम आगे जाके करेंगे क्या, क्या कमाएंगे, क्या करेंगे। मौसमी बीमारियों की रोकथाम और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को नई आबादी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल टीमों को रवाना किया गया। टाउन की नई आबादी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से शनिवार को मौसमी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए सर्वे हेतु एक टीम रवाना की गई। BCMHO डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा के नेतृत्व में ANM और GNM की टीमों को टाउन के अलग अलग क्षेत्रों में सर्वे के लिए भेजा गया है। डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा ने बताया कि इन दिनों बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की संख्या को देखते हुए और बदलते मौसम में वायरल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। इसके साथ ही बदलते मौसम में कोरोना का प्रभाव बढ़ने का अंदेशा है। बुरी परिस्थितियों से बचने के लिए एहतियातन स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग द्वारा भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ANM और GNM की टीमें टाउन के कच्ची बस्ती इलाकों में डोर टू डोर जाकर आमजन को मौसमी बीमारियों और कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। उन्होंने बताया कि रूपनगर सहित अन्य कॉलोनियों में वर्तमान में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए एक जगह एकत्रित हुए पानी में MO दवा डाली जाएगी। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता को लेकर आमजन को जागरूक किया जाएगा। और डेंगू फीवर आपको पता है ये कभी होता है जब कहीं पुराना पानी इकट्ठा है 7 दिन से ज़्यादा का,
तो ये मोस्टली कूलर ही है, कूलर है। और यहाँ पे घर के आसपास उसको गाइड कर देना। MLO भी है, वो गंदे पानी में डाल देना। तो 7 दिन से ज़्यादा नालियों में MLO मत डालना, क्योंकि व्यक्ति नाली है यहाँ 7 दिन से ज़्यादा का पुराना। तो आपको मतलब वो पानी आपको उसमें डालना है, MLO और टेलीपोस्टिस में डालना। पानी है टंकी में जो ऊपर छत पे और छतों पे जो भी है खुला कुछ ऐसा बर्तन में पड़ा, बरसात का पानी सही नहीं मिलेगा, जो भी बरसात नहीं है। बीमारियों के तहत अभी जो मौसम आया है, जो उसमें हमारे यहाँ मच्छर और इसका प्रकोप हो जाता है। और वो जो पहले मतलब बरसातें कम पड़ी है, इसलिए उतना तो नहीं है, पर इतना मच्छर का प्रकोप हो रहा है। अभी डेंगू और मलेरिया के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम जो हर साल की तरह जो सर्वे शुरू करवा रहे हैं, घर घर जाके जो कूलर और कहाँ जहाँ खड़ा पानी, घर में जो पानी पड़ा होता है या जहाँ नालियाँ जा रही हैं, उन सबको मतलब ये हमारा स्टाफ कह रहे हैं माशा ये जाके गाइड करेंगे कि कूलर खाली करो। और ये जो मच्छरों का घर है, जहाँ मच्छर वहीं पनपते हैं, जहाँ 7 दिन से ज़्यादा खड़ा पानी होता है, तो वो चीज़ें खाली करवाना। और कहीं फीवर सर्वे है, फीवर है घर घर में, तो अगर फीवर मतलब ठंड लग के आ रहा है या इस टाइप का जो मलेरिया डेंगू में होता है, उसकी स्लाइड बनवानी है और उसको DSC लेवल पर रेफर करना है, तो जिससे मतलब हम इन लोगों से आम जनता का बचाव कर सके। तो ये आज हम सर्वे शुरू करवा रहे हैं, जो मतलब 3-4 चरणों में जाके ये पूरा एरिया कि हम तो आज इसका प्रथम चरण है। देखिए अभी तो हम लोग जहाँ जैसे ये छोटी बस्तियाँ हैं जहाँ कंजेस्टेड मकान है, जैसे रूपनगर, प्रेम नगर और किले के पीछे वाला एरिया है, मेन ये कवर शुरू पहले हम ये मेन कवर करना चाह रहे हैं, जहाँ की हमें केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं। और वहाँ मतलब कंजस्ट एक घर में बहुत जने लोग रह रहे हैं, कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ बीमारी के ज़्यादा चांस है, क्योंकि अभी इस टाइम कोरोना का जो ज़्यादा है। और ये टाइम आया है जो इस टाइम की जो घर में से जरूरी हो वही निकले और बिना मास्क के कोई बाहर ना निकले। हमने इनको देखो MLO दिया है, जहाँ खड़ा पानी 7 दिन से ज़्यादा खड़ा पानी, गंदा पानी, तो उसमें ये MLO डालेंगे। और जो घर में अगर जो कोई जैसे टंकियाँ और इनमें है तो इनमें टाइमिंग पोस्ट दिया है। और जो फीवर का पेशेंट होगा उसकी स्लाइड बना के उसको जिला अस्पताल या डिस्पेंसरी में रेफर करें। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत शनिवार को फ्रीडम दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर के आदेशानुसार शनिवार को जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र राजीव गांधी स्टेडियम एवं जिला खेल संघ हनुमानगढ़ की ओर से संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करवाया गया। फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम से अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक असीजा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोसवैद, जिला खेल अधिकारी सीताराम प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर किया। फिट इंडिया फ्रीडम रन रैली स्टेडियम से शुरू होकर सिविल लाइंस, बाईपास सहित शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। जिला खेल अधिकारी सीताराम प्रजापति ने बताया कि फिट इंडिया फ्रीडम रन का मुख्य उद्देश्य है आमजन को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने का संदेश पहुंचाना तथा वर्तमान में चल रही वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचने का एकमात्र उपाय अपने आप को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रखना है। हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या में व्यायाम, दौड़, वॉक को शामिल करे ताकि वह फिट रह सके। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कोविड-19 नियमों की पालना करते हुए किया गया। इस मौके पर जिला टेनिस बाल क्रिकेट संघ अध्यक्ष सादा सिंह, जूडो कोच विनीत बिश्नोई, नरेंद्र खिलेरी, जगतपाल डोटासरा, सुशील बिश्नोई, ओम प्रकाश सेन, नवदीप सिंह, अमन काड़वा, महेंद्र मोहन, सुशील निमेवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार आज दिनांक 26/9/2020 को जिला खेलकूद प्रशिक्षण हनुमानगढ़ एवं समस्त जिला खेल समूह द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। रन का आयोजन 2 किलोमीटर रखा गया, जिसका शुभारंभ एडीएम साहब अशोक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रन का आयोजन राजीव गांधी स्टेडियम से सिविल लाइन बाईपास होते हुए वापस राजीव गांधी स्टेडियम तक आयोजित की गई। समापन समारोह पर खिलाड़ियों को अल्पाहार वितरित किया गया। इससे पहले दिनांक 19/9/2020 को नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ की तरफ से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया था। भारत सरकार के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी को फिट रहने के लिए एक जागरूक करना है। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है।
ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। आम आदमी पार्टी की एक बैठक टाउन में आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद द्वारा हटाए जा रहे अतिक्रमण के विरोध में आंदोलन की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक शनिवार को टाउन में आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद द्वारा कच्ची बस्तियों से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि लॉकडाउन के बाद दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। ऐसे में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों के सिरों से छत छीनने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देते हुए फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोकने व बेघर हुए लोगों को आशाना उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। ऐसा न करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर बड़े सुनियोजित तरीके से जो है वो गरीब लोगों को मारा जा रहा है, उनको उजाड़ा जा रहा है। नगर परिषद के अधिकारियों से और उन तमाम राजनेताओं से जिनकी इस पूरे प्रकरण में रुचि है। इस शहर का मूल पॉइंट जो था अतिक्रमण हटाने का, वो आज भी यथावत है। शहर में नामचीन संस्थाओं ने बड़ी बड़ी जगह पे नगर परिषद की करोड़ों रुपए की संपत्ति पे कब्जा कर रखा है, और यह सब उन्हीं लोगों के इशारों पे हो रहा है। क्या एक गरीब को शहर में बसने का अधिकार नहीं है क्या? जब उनके राशन कार्ड यहाँ के बने हुए हैं, उनके मूल निवास यहाँ के बने हुए हैं, उनके वोट यहाँ के बने हुए हैं, जब हम वोट मांगने के लिए जाते हैं तब हमें वो कब्जे अवैध दिखाई नहीं देते हैं, और आज हमें अवैध दिखाई दे रहे हैं। पहले बिहारी बस्ती पर जो है 50 परिवारों को उजाड़ने का प्रयास किया गया है। अब छाबड़ा हॉस्पिटल के पास जो है वो 15 से 20 परिवारों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नगर परिषद प्रशासन से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो ईमानदारी से सारे अतिक्रमणों को जो है वो हटा रहे हैं? आज से 6 साल पहले अतिक्रमण जो हटाए गए थे सरकारी हॉस्पिटल के सामने, आज उन सभी रोडों पर, हॉस्पिटल के साथ की रोड हो, चाहे हॉस्पिटल के सामने की रोड हो, चाहे धान मंडी के पास का एरिया हो, वहाँ बिजली के पोल आज भी यथावत पड़े हैं। तो फिर उस अतिक्रमण हटाने का मकसद क्या था? अगर प्रशासन को लगता है कि वास्तव में ये कब्जे हटने चाहिए, तो प्रशासन को इनको उचित समय दे करके या इनके पुनर्वास की व्यवस्था करके उसके बाद इनको यहाँ से हटाना चाहिए। अन्यथा ये जो है वो गरीबों के साथ ज्यादती होगी। जिला मुख्यालय की धान मंडियों में नरमे फसल की आवक शुरू हो गई है। इसी क्रम में जंक्शन धान मंडी में शनिवार को फसल खरीद का शुभारंभ किया गया।
टाउन व जंक्शन की धान मंडियों में नरमे की फसल खरीद शुरू हो गई है। इस बार खरीद प्रक्रिया पहले से बिल्कुल अलग रही। सरकारी खरीद की बजाय किसानों की नरमे की फसलें निजी फर्मों ने खरीदी। कृषि उपज मंडी समिति कर्मचारियों ने बताया कि शनिवार को जंक्शन धान मंडी में करीब 70 क्विंटल नरमे की फसल ऑक्शन में खरीदी गई। जंक्शन की ही एक निजी कंपनी ने नरमे की बोली के जरिए फसल खरीद की। उन्होंने बताया कि नियमों में बदलाव के बाद किसान अपनी फसल इस बार आड़त व्यापारी के पास लाए और आड़त व्यवसायी की मध्यस्थता के बाद फसल को निजी फर्म को बेचा गया। कृषि उपज मंडी समिति कर्मचारियों ने बताया कि कृषि बेल्ट एरिया होने के कारण भविष्य में नरमे की फसल की आवक और बढ़ने वाली है। नरमा फसल की खरीद को लेकर मंडी समिति की तरफ से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सर आज नरमे की 70 क्विंटल अनुमानित मात्रा में जो है वो नरमा है के अंदर जिसकी बोली होगी है और प्राइवेट बिका है नरमा। JR कॉटन है टाउन की फर्म वो लेगी है नरमा खरीदकर और अपने श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी पे आई है और जिंदल इसके बिरजलाल कस्यम कुमार फर्म पे है नरमे की आई है और मंडी समिति की तरफ से पूरी व्यवस्था की हुई है पूरी और लाइट पानी सब सही है बिल्कुल। नरमा सर ये बिका 5121 रुपये। मंडी समिति की तरफ से सर 5 और इनके टोलियों की जो पीछे साइड के नीचे टोलियाँ लगेगी, साइड बने हुए पीछे टोलियाँ लगाएंगे और मंडी में अंदर ही सभी टोलियाँ आएगी और कूपन काटेंगे। कूपन के हिसाब से टोलियाँ सरकारी खरीद होगी चालू होगी जब उनके हिसाब से जाएगी। कोरोना काल में बढ़ती महंगाई के कारण आम जन के स्वास्थ्य के साथ साथ जेब पर भी बुरा असर पड़ने लगा है। महंगाई के चलते जरूरत की चीजें आम जन की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। कोरोना का असर आम जन के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी जेब पर भी भारी पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, सब्जी सहित जरूरी चीजों की दरें पहले से काफी बढ़ गई हैं। कोरोना के कारण बड़ी महंगाई का असर घर की रसोई से लेकर बाजारों तक दिख रहा है। फल सब्जियों के साथ साथ रोजमर्रा की वस्तुओं सहित परचून आदि के सामानों की दरें भी बेतहाशा बढ़ गई हैं। इसका सीधा असर घर के बजट पर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना ने प्रत्येक व्यवसाय को बुरी तरह से प्रभावित किया है। वहीं संक्रमण के डर से लोग घर से बाहर निकल रहे से डर रहे हैं। सामान्य दिनों में गांव से आने वाले ग्राहकों के कारण बाजार में रौनक रहा करती थी, लेकिन कोरोना के चलते गांव के लोग शहरों की तरफ आने से कतरा रहे हैं। वहीं बाजार में विवाह शादियों के सीजन में प्रत्येक व्यापारी का काम ठीक ठाक चल जाता था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण से बचाव के चलते विवाह शादी आदि समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में सभी तरह के व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इसके चलते बढ़ती महंगाई का असर लोगों के जीवन में कोड़ में खाज का काम कर रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई इतनी है कि आजकल रसोई का बैलेंस ही बिगड़ गया। आलू प्याज कोई सब्जी ले लो 40-50 रुपये घटनी है। ठीक है, वो तो डीजल पेट्रोल महंगे हो गए हैं। कोरोना करके सारा काम चौपट हो जाता, सारे काम खत्म हो जाते। पैप बड़े हर के काम लोग निकलते नहीं बाहर, घट निकलते हैं, काम कार खत्म हो जाते हैं। इस करके आवाजाही बहुत कम चलती है। बाहरों बसा बुसा बहुत घट चलती हैं। बाहरों लोग आ नहीं रहे, कोई आना जाना होगा काम भी चलते हैं। गोलगप्पे की रेडी लगाता हूँ। आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, चाहे सब्जी की बात कर लो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात कर लो, आम आदमी इतना खर्चा कहाँ से उठा पाएगा। महंगाई की वजह से आम आदमी मरने पर उतारू हो गए हैं। एक तो कोरोना की वजह से काम बिल्कुल कम हो रखा है। आम आदमी इतना खर्चा कैसे, काम भी बिल्कुल इतना मंदा हो चुका है कि गरीब आदमी कैसे कुछ कर पाएगा महंगाई की वजह से। क्या कहना चाहते हैं कि थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी की मदद करें और महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल रखें। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित करवाए गए कृषि अध्यादेशों पर आड़त व्यवसायियों, श्रमिकों एवं किसानों ने अपनी राय व्यक्त करते हुए इस बिल को सभी संबंधित पक्षों के विरोध में बताया। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में पारित करवाए गए कृषि अध्यादेशों की वस्तु स्थिति जानने के लिए डेली लाइव द्वारा आज ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई। इस अध्यादेश से प्रभावित होने वाले किसानों, मजदूरों तथा आड़त व्यवसायियों से डेली लाइव द्वारा बातचीत के जरिए उनके विचार जाने गए। तीनों कृषि अध्यादेशों में मूल्य आश्वासन, कृषि सेवाओं के कमिटमेंट के अलावा किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्यिक अध्यादेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम अध्यादेश शामिल हैं। इनमें संशोधन के कारण न केवल किसान बल्कि व्यापारी और श्रमिक वर्ग को भी अपना अपना नुकसान होने का अंदेशा है। अध्यादेश से प्रभावित पक्षों ने कृषि अध्यादेशों को लेकर अनेक आशंकाएं जाहिर की हैं। व्यापारियों ने कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उभारने के नाम पर कृषि क्षेत्र में मंडी कानून को खत्म करने, ठेका खेती को कानूनी दर्जा देने और खाद्यान्न को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर करने के मोदी सरकार के फैसले को आड़त व्यवसायियों, किसानों और मजदूरों के खिलाफ बताया। जो किसानों दिया आए हुए 3 पेश किए सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो चीज़ें हम हमारे खिलाफ है, हम इससे वापस दिन लेना चाहते हैं। ये सरकार वापस ले
जो इससे गलती हमारे जो आड़ती से हम जो फसल लेकर आते हैं उसकी मौके पर पेमेंट मिल जाती है, और हमारे गांव में जो कंपनी आएगी उसको भाव या कुछ चेक देगा, जो पेमेंट हमारे के लिए मिलेगी, जो कीमत कब मिलेगी कब ना मिलेगी। और हम आड़ती से जो काम लेते हैं फसल बेच आने आते हैं, फसल देने के बाद जो हम पैसा वापस उसी टाइम मिल जाता है, तो कंपनी पैसा कब देगी कब ना देगी, इससे हमारे लिए नुकसान है। जो हमारे हाईवे खिलाफ बिल पास के देने के बाद सरकार ले जाए, इसके लिए खिलाफ है जी। सरकार से लड़ाई से जारी है, जब तक हमारा ये बिल वापस नहीं ले वापस नहीं लेते तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इसमें ये क्या है, जो मंडी के बाहर जो माल बिकेगा, जो मंडी के बाहर जो माल बिकेगा, वो जो व्यापारी माल लेगा वो मनमर्जी का भाव लगाएगा, और मनमर्जी से माल तुलाएगा, वो धर्म कांड से तुलाता है, ये कैसे तुलाएगा? तो जब वो मंडी यार्ड में बोली होती है तो मंडी सचिव महोदय हैं, उनकी देख रेख में माल तुलता है, तो हमारा माल डंडी तिरपाई से तुलता है, हमारे तोला है, माल है, मजदूर है, वो सभी काम पे लग जाते हैं। तो उनको मजदूरी, जो धान का माल की मजदूरी है वो किसान देता है, और जो तुलाई है वो जो माल खरीदता है वो देता है। तो इससे बाहर जो माल बिकेगा उससे बहुत नुकसान मजदूरों को होगा। कम से कम भी एक मंडी के अंदर 20,000 मजदूर बेरोजगार हो गए, जिससे उनका पालन पोषण बहुत ही भयानक समय, आगे कोरोना का भी टाइम निकला है, उस टाइम भी बहुत दिक्कतें आई है। और अब ये जो 3 अध्यादेश लगाए हैं सरकार ने, काला कानून जो मोदी ने पास किया है, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जैसे अब अभी ये जो अभी कह रहे हैं भी रेलवे भी प्राइवेट हो रहा है और कई अन्य भी प्राइवेट हो रहे हैं, इस तरह से मेरे हिसाब से तो ये काम खराब हो जाएगा भारत का। मेरे साथ विरोध पूरा रहेगा जी, जोर शोर से विरोध करेंगे जब तक ये अपना काला जो लगाया कानून उनको पास नहीं होने देंगे हम। देखो मजदूर सभी व्यापारी सब एकजुट है। व्यापारी को ये घाटा है भी जब मंडी में माल नहीं आएगा, यदि मंडी में माल आएगा तो उसका हमें कमीशन मिलेगा, यदि मंडी में माल नहीं आएगा तो हमें वो कमीशन नहीं मिलेगा, यदि कमीशन नहीं मिलेगा तो हमारा और तो रोजी रोटी का काम ही नहीं, कमीशन से हमारा काम है। वो जब मंडी में माल नहीं आएगा कमीशन मिलेगा नहीं है। ऐसे किसान है फिर जो लेके आएंगे वो कहते हैं हमारा रिश्ता टूट गया तो आगे से हम पेमेंट कैसे लेके आए। कुछ लोग नहीं समझते, जो गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि हमने तो बिचौलियों को बाहर निकाला है, किसान से इसको बहुत, तो कुछ ऐसे भी हैं जो किसान ये चीजें नहीं समझ रहे, वो तो उनकी भाषा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया हुआ। तो ये है जो किसान समझते हैं उनको पता है अधिकार दे के अपना काम नहीं चलेगा कि माल बेच के तो कोई भी पेमेंट ले सकता है, परंतु माल के बाद भी 6 महीने जो पेमेंट उठानी है वो तो हमने 8 से उठानी। हमारा तो ये विरोध है कि गवर्नमेंट देखिए वापिस ले, और यदि नहीं लेती है तो इसमें ये करे कि मंडी में भी टैक्स लगेगा, ये चीज कर दे। विपक्ष कह रहा है परंतु राजस्थान गवर्नमेंट है वैसे तो विरोध कर रही है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट हटा सकती है, वो अपने मंडी टैक्स को कम कर दे, जिससे मंडी टैक्स कम करने से मंडियों भी आबाद रह जाएगी, इनका दबदबा रह जाएगा, और किसान को ये बेनिफिट हो जाएगा कि जो अपने पेमेंट जो इनको टैक्स पे बेनिफिट होगा किसान को हो जाएगा। राज्य सरकार चाहे तो ये इस पे कर दिया जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने किया हम इसमें लागू नहीं करेंगे, राज्य सरकार ये निर्णय भी ले सकती है। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।